ओम श्री गुरुवे नमः। आज की जो हमारी कथा है ये है एक बहुत ही साधारण भक्त की, जिसने ना कुछ करते हुए भी अपने जो है इष्ट को, अपने ठाकुर को पा लिया, बिना किसी यज्ञ के, बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भेदभाव के एक तरीके से पा लिया। तो झांसी में एक जो है कुलीन ब्राह्मण परिवार रहता था, और उस परिवार को चलाने वाली स्त्री जो थी, चलाने वाली से मतलब है कि उनकी जो मुखिया थी, पति की उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और जो माता थी उनका नाम था काकी। उनके 3 पुत्र थे, पुत्रियां थी। उन पुत्रियों का सबका विवाह हो गया, पुत्रों का भी विवाह हो गया, और उनका घर जो है काफी बड़ा था, यानी कि लगभग 1-1.5 एकड़ में बना हुआ झांसी में बहुत पुराना मकान था। और सभी जो है ऊंचे ऊंचे पद पर थे। कोई बेटा डॉक्टर था, कोई साइंटिस्ट था, कोई विदेश में भी था। इस तरह से करके बड़ा ही अच्छा उनका घर परिवार था। माताजी बचपन से ही जो है विष्णु भक्त थी, और उनके जो मकान में जो है एक विष्णु का बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर था, जिसमें वो सुबह शाम पूजा आरती होती थी। और काकी लोग बाग उन्हें इसीलिए कहते थे क्योंकि संत अगर किसी भी समय पहुंच जाते तो वो उन्हें बिना भोजन किए लौटने नहीं देती थी। तो सभी लोग इन्हें काकी काकी ही कहते थे। सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक उनकी रसोई चलती रहती, और संत जन आते और जो है अपना प्रसाद ग्रहण करते। इस तरह से करके उनका नाम असली तो मुझे भी नहीं पता, और उनका नाम काकी पड़ गया। अब उन्होंने बचपन से लेकर उनकी पूजा की थी ठाकुर जी की। उन्होंने ठाकुर सेवा की, संत सेवा की, गायें भी अपने घर में पाली हुई थी, गौ सेवा भी वो कर रही थी। एक दिन वो जो है ऊपर सोई हुई थी, और उनको कुछ भ्रम हो गया कि यहाँ पर सीढ़ी है, और वो सीढ़ी की जगह जबकि नीचे ही था, तो वो ऊपर से नीचे गिर पड़ी। लगभग 12 फीट की ऊंचाई से, यानी कि एक मंजिले पर से वो नीचे गिर पड़ी, और उनकी जो है कूल्हे की हड्डी टूट गई। उनका एक बेटा जो झांसी में मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर डॉक्टर थे, उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज दिया गया, परंतु उनकी एज जो है वो 80 से प्लस थी। इसलिए उनका इलाज जो है वो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब इनका इलाज संभव नहीं है, आप इनकी अधिक से अधिक सेवा करें, उसी में ही आपका भला होगा। अब तो भैया जहाँ वो रोज विष्णु की पूजा किया करती थी, अब तो वो सुबह शाम हरि को, ठाकुर जी को गाली पर गाली देने लगी। उनके जो बेटे थे वो भी कहने लगे कि माँ तुम तो हरि का गुणगान करते हुए नहीं थकती थी, और अब रोज तुम उन्हें गाली देती हो सुबह शाम सुबह शाम। तो माता ने कहा कि और दूंगी नहीं, मैंने इसकी 80 साल सेवा की और इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे भ्रम पैदा कर दिया। मैंने सोचा वहां पर सीढ़ी है और मैं नीचे गिर गई, ये मेरी बुद्धि ठीक रखता तो मैं जीने से नीचे उतरती, क्यों मैं नीचे गिरती, और नीचे गिर के मेरी कूल्हे की हड्डी तोड़ दी। अब मुझसे चला भी नहीं जाता, मैं खिचड़ खिचड़ कर चलती हूँ, यही ठीक करेगा। वो रोज सुबह शाम इस तरह से करके गाली देती उन्हें। उनका मन बहुत खिन्न रहने लगा कि भाई मैंने 80 साल इनकी सेवा की, और ठाकुर जी जो है मेरे साथ ऐसा मुझे दंड दिया। ऐसा होता रहा, ऐसे लगभग करते करते 4 महीने बीत गए। माता का स्वभाव झुका तो बना रहा, उन्हें रात दिन। एक दिन उन्होंने क्या हुआ, नींद तो आ नहीं रही थी उन्हें, तो रात को 1 बजे वो चुपचाप आई, और चाबी जो है उनके बड़े बेटे के पास रहती थी, वही सुबह को उठकर 4 बजे मंगल आरती वगैरह करता था। वहां से चुपचाप अपना चाबी ली, मंदिर के कपाट खोले और मंदिर को अंदर से बंद कर लिया उन्होंने रात को 1 बजे जाकर, और अंदर से कुंडी लगाकर अंदर बैठ गई और खूब लड़ाई की ठाकुर जी से। उसके बाद जब सुबह उनका पुत्र उठा 4 बजे, चाबी ना मिलने के कारण पुत्र ने सोचा कहीं कोई चोर वोर तो नहीं ले गया। वो भागकर वहां पर आया मंदिर पर, और मंदिर को जैसी दरवाजा उसने देखा तो उसमें जो है माता, मतलब अंदर से बंद कर रखा था माता ने, तो उसने कहा ताले तो खुले हुए हैं, पर जो है कहीं चोरी का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने जोर से कुंडा खटखटाया, तो अंदर से उनकी माता ने कहा कि हाँ अंदर मैं ही हूं और अभी आती हूं। ऐसे करते करते 5 बज गए, और वहां पर जो संत थे और लोग थे उनकी भीड़ लग गई। तो वहां पर सब लोग आए, तो माता जो है जो खिचड़ खिचड़ कर चल रही थी, जिनकी कूल्हे की हड्डी ठीक नहीं हो रही थी, बिल्कुल खिचड़ खिचड़ कर चल रही थी, वो जो है उठकर आई और उन्होंने कुंडा खोला।
सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि माता की तो कल तक जो है खिचड़ खिचड़ के चल रही थी, हड्डी टूटी हुई थी, अब ये कैसे चमत्कार हो गया, सीधी चलकर आ रही हैं, कोई दर्द वर्द का भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि उनके दर्द हो रहा है या कुछ है। तो सभी ने पूछा कि माता ये चमत्कार कैसे हुआ। तो माता ने कहा कि मुझे गुस्सा तो आ रहा था, 4 महीने हो गए थे, मैं सुबह शाम गाली दिया करती थी, और रात तो मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मैंने 1 बजे आके अंदर का कुंडा लगा लिया, और मैंने पहले तो खूब सारी ठाकुर जी को गालियां दी, फिर लड़ाई की, और फिर मैंने कोने में रखा हुआ डंडा उठा लिया कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, तो जैसे मेरी टांग टूटी है ऐसे मैं तेरी ही टांग तोड़ दूंगा। तो मैंने जैसे ही मारने के लिए डंडा उठाया तो ठाकुर जी प्रकट हो गए कि मैया मैया मोको मारो मत, मैं जो हूं ठीक है, मुझसे गलती हो गई और मैं तुम्हारी अब टांग ठीक कर देता हूं। तो उन्होंने मुझे छुआ, सहलाया मेरे कूल्हे को, और उन्होंने मेरी जो है चोट को ठीक कर दिया, मेरी हड्डी को जोड़ दिया। और ठाकुर जी ने कहा ठीक है मैया, अब तो मैं चला जाऊं, अब तो ना तोड़ी मेरी टांग। तो फिर जो है ठाकुर जी चले गए और मेरी टांग को ठीक कर गए। तो इससे इससे जब उन्होंने ये बताया तो ये चर्चा आसपास, क्योंकि उनके पास तो संत आते थे खाना खाने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो ऐसे धीरे धीरे करके उनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई, और काफी लोग उनसे मतलब वृंदावन से, ब्रज से उनसे मिलने के लिए आए। उसमें राजेंद्र प्रसाद जी भी, वो राजेंद्र प्रसाद जी कह रहा हूँ, महाराज जी भी गए, उनके गुरुदेव भी गए। तो महाराज जी ने राजेंद्र दास जी ने जो है अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ये तो कोई मतलब विधि भी नहीं कर रही थी, और किस तरह से फिर इन्हें ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। तो गुरुदेव ने कहा कि पहाड़ी वाले बाबा जो थे दुत्ते, तो उन्होंने कहा तित्ते ने कि जो है ठाकुर जी